रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। देखो लीनियर इक्वेशंस के जितने भी प्रॉब्लम्स है काफ़ी सारे वैरायटीज में डिवाइडेड है। अगर हम ईच वैरायटी को बहुत अच्छे से समझते हैं तो हम एक वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ईजीली बना लेंगे। तो आज हम 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये चारों क्वेश्चन रिलेटेड होंगे फ्रैक्शन। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा ईजी होता जाएगा। तो जब भी जिस किसी भी वीडियो को देख रहे हो आप पर्टिकुलरली इन पैटर्न्स के क्वेश्चंस को इमीडिएटली सॉल्व करो। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है फ्रैक्शन बिकम 4/5। अब जब यहाँ पर फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो हमको ये चीज समझ में आएगी कि ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू फ्रैक्शन है। कोई भी फ्रैक्शन कैसा दिखता है, कोई भी फ्रैक्शन होता है p/q फॉर्म पे। तो अगर यहाँ पर हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बना रहे हैं तो इमीडिएटली आपका ब्रेन आपको बोलना चाहिए कि अब जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो x और y नहीं आएगा, बट जो x और y को हम प्लेस करेंगे वो इस तरह से करेंगे x/y। मतलब आपको कभी भी अगर आप फ्रैक्शन प्रॉब्लम बना रहे हो आप हमेशा न्यूमरेटर को अज्यूम करो एज x एंड डिनोमिनेटर को अज्यूम करो एज y। तो ये हमारा सबसे पहला असम्पशन है, सबसे पहला रूल है फ्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम बनाने का। तो सबसे पहला रूल क्या हो गया, लेट अस अज्यूम न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू y। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसका आपका आंसर क्या होगा, x/y। सपोज आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू आई 2 और डिनोमिनेटर की वैल्यू आई 3, तो क्वेश्चन के एंड में क्या होता है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगा 2/3, तो आपका आंसर होगा 2/3। ठीक है, अगर आप उसको सिर्फ x = 2 और y = 3 में छोड़ दे रहे हैं तो आपके हाफ नंबर कट सकते हैं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी कि आप न्यूमरेटर फाइंड करो डिनोमिनेटर फाइंड करो। उसकी रिक्वायरमेंट है बताओ कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन तो क्या है 2/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में बिकम वर्ड बनता है इक्वल टू। अब फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, तो फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 मतलब कि फ्रैक्शन बन गया 4/5। ठीक है, सिंपली ले लेते हैं जैसे कि अपने फ्रैक्शन है 2/3। ठीक है, 2/3 बन गया 4/5। कैसे 4/5 बन गया, कुछ तो हुआ होगा इसके साथ तब बना होगा ये 4/5। तो उसमें कंडीशन में आपको दे दिया, जैसे इस क्वेश्चन में अगर मुझे ये जो फ्रैक्शन ऐसा दिखता था लेकिन वो बन गया 4/5, कब बना 4/5, जब मैंने न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया। तो जब मैं 2 ऐड कर रही हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में, तो फ्रैक्शन में जा रहा है 4/5। सही है कि नहीं, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 3 + 2 कितना हो गया 5। तो आपको एक क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में बेसिकली ऐसे ही करेगा, हम न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, कन्वर्ट होकर कुछ एक नया फ्रैक्शन में बदल जाएगा। तो अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका जो फ्रैक्शन है, देखो हमको नहीं पता है कि हमारा फ्रैक्शन क्या है, इसी वजह से हमने अपने फ्रैक्शन को क्या लिया हुआ है x/y था। ये x/y जो बन गया 4/5, तो ये क्या बन गया, तो बिकम्स को मैं क्या लिख रही हूँ इज इक्वल टू लिख रही हूँ बिकम्स 4/5। कब बना, क्यों बना, क्योंकि 1 को ऐड कर दिया गया टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो एक ऐसा फ्रैक्शन था, जैसे मैं बोल सकती हूँ इसका आंसर, एक पॉसिबल आंसर इसका क्या हो सकता है 3/4। ठीक है, हो सकता है इसका आंसर 3/4, तभी आपने 1 ऐड किया तो क्या हो गया 4 और वहां पर 1 ऐड किया तो क्या हो गया 5। लेकिन हम पॉसिबिलिटीज की बेसिस पे नहीं जाएंगे, हम असम्पशन की बेसिस पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, हमसे वो क्या कर रहा है, जब 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, कौन था हमारा न्यूमरेटर, x था हमारा न्यूमरेटर, अगर इसमें 1 ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगा +1। अगर डिनोमिनेटर में प्लस ऐड करना है तो क्या हो जाएगा +1। तो जब हमने न्यूमरेटर में ऐड किया 1, डिनोमिनेटर में ऐड किया 1, तो हमारा जो फ्रैक्शन था x/y वो फ्रैक्शन बन गया 4/5। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल। कॉम्प्लेक्सिटी तो स्टार्ट होगी टाइम एंड डिस्टेंस से। ये सब प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ हाउएवर 5 is subtracted from both numerator and denominator। अब क्या बोल रहा है वो, लेकिन अगर हम 5 को सब्सट्रैक्ट कर दें, मतलब ये सेकंड सिनेरियो बता रहा है, पहली वाली सिनेरियो वही खत्म हो गई। अब बोल रहा है कि जैसे पिछली बार हम क्या किया था, दोनों में 1 ऐड किया था, तो अब तो मेरा 4/5। अब आप क्या करो, 5 को सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी कि न्यूमरेटर से मैं 5 को सब्सट्रैक्ट कर देती हूँ,
1/2 इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2 क्वेश्चन 2 हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, फिर कोई भी मेथड यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दो इक्वेशन, दो अननोन है, तो वैल्यू बहुत ही इजीली आ जाएगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है, अ फ्रैक्शन इज सच दैट, एक ऐसा फ्रैक्शन है, तो सबसे पहला फ्रैक्शन है मतलब कि हम ले लेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x by y, यानी कि न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू y। तो हमने हमारे फ्रैक्शन को अज्यूम किया है x एंड y, x by y, जहां पर न्यूमरेटर को हम क्या लिए हैं x और डिनोमिनेटर को हम क्या लिए हैं y। अब हमसे क्या बोल रहा है, if the numerator is multiplied by 3, कौन है हमारा न्यूमरेटर, x है हमारा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में बोल रहा है मल्टीप्लाई कर दो 3 को, हमने कर दिया 3 मल्टीप्लाई, एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3। यहाँ पर रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, 10 इज रिड्यूस्ड बाय 3 मतलब कि माइनस कर देना, 10 था उसको घटा दो 3, कितना हो जाएगा 7। तो डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड वर्ड का मतलब होता है माइनस करना, तो 10 को, या हमारा यहाँ पर क्या है y है, y इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड का मतलब क्या माइनस बाय 3। तो जब आप न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई करते हो, डिनोमिनेटर से 3 को माइनस करते हो, तो आपका फ्रैक्शन बनता है 18/11, जहाँ पर आपकी पहली सिनेरियो हो जाती है खत्म। अब दूसरी सिनेरियो के बारे में क्या बता रहे हैं, लेकिन अगर आप न्यूमरेटर को इंक्रीज करते हो बाय 8, जैसे 10 को 8 इंक्रीज करना मतलब कि +8 करना, मेरा न्यूमरेटर है x, उसमें मुझे 8 इंक्रीज करना है, और डिनोमिनेटर को डबल करना है, 10 को डबल करना है तो 10 into 2 करोगे, 30 को डबल करना है तो 30 into 2 करोगे, तो y को डबल करना है तो क्या बन गया 2y, तब आपको क्या मिल रहा है 2/5। तो ये बन गए आपके दोनों सिनेरियोस कंप्लीट हो गए, तो दोनों इक्वेशन अगेन मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये जो y है ये डिनोमिनेटर में है, मैं असम्पशन करता हूँ, पहले इसमें आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद सिंप्लीफाई करते हुए इस पे एलिमिनेट करके इसको सॉल्व करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो सिंपल है, फ्रैक्शंस वाले प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इक्वेशंस बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। अब थर्ड प्रॉब्लम, एक बार वीडियो को पॉज करके आप थर्ड को ट्राई कर सकते हैं, और अगर नहीं बने तो रीस्टार्ट करके देखिए कि ये सोल्यूशन कैसे बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इस 3 वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, मतलब इस बार भी assumption सेम रहेगी, हमारी जो लेट में फ्रैक्शन की assumption x और y ही है, जिसमें से न्यूमरेटर हमारे फ्रैक्शन का बन जाता है x और डिनोमिनेटर हमारे फ्रैक्शन का बन जाता है y। तो हमने अज्यूम किया, लेट अस अज्यूम दैट the fraction is equal to x by y, where x is the numerator of the fraction and y is the denominator of the fraction। क्योंकि जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू फ्रैक्शंस कर रहे हो, आपका सब कुछ टर्मिनोलॉजीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बेसिस में ही होगा, तो हम एजम्पशन भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे ही करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डिनोमिनेटर इज, मुझे ऑफ फ्रैक्शन की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन का ही होगा, मुझे इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। द डिनोमिनेटर इज, तो डिनोमिनेटर क्या है y, इज का मतलब क्या हो जाता है इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिखा हुआ है जो सेकंड वर्ड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 more than। 4 more than मतलब मैं आपको बताई थी, थोड़ा सा पीछे की तरफ मैं +4 कर दूँ, किसमें +4 करना है, +4 तो करना है, करना किसमें है, तो +4 करना है ट्वाइस द न्यूमरेटर पे, +4 किसमें करना है ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब क्या है, मुझे 2x में +4 करना है। तो ये मेरे को ऐसा एक रिलेशन पहले में दिया है, इस बार मुझे कहीं भी फ्रैक्शन के बारे में नहीं बोला, द डिनोमिनेटर इज, तो y इज 4 more than, ये हो गया आपका 4 more than ट्वाइस द न्यूमरेटर, ये हो गया ट्वाइस द न्यूमरेटर, 4 ज्यादा है, लेकिन किससे 4 ज्यादा है, ट्वाइस द न्यूमरेटर से ज्यादा है। ठीक है, अब सेकंड सिनेरियो में आते हैं, व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 6। हमारे पैटर्न में है, हम डिनोमिनेटर को 6 से डिक्रीज कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी 6 से डिक्रीज कर देते हैं, ये हमारा फ्रैक्शन में है वाला, लेकिन द डिनोमिनेटर बिकम्स 4 है। देखो यहाँ जो चीज है
ब्रेन काम करता है, ये दोनों क्वेश्चन के बनाने के बाद आपका ब्रेन बोलेगा मैं x माइनस सिक्स बाय वाई माइनस सिक्स इक्वल टू लिखूँ समथिंग, लेकिन वो चीज़ यहाँ वर्कआउट नहीं करेगी। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं, द डिनोमिनेटर इज ट्वाइस 4 मोर देन ट्वाइस का न्यूमरेटर। बहुत सिंपल था पहला इक्वेशन, हमने ऐसा करना। अब क्या है, 6 को हमको डिक्रीज करना था न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। जब हमने ये किया उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि ये जो नया डिनोमिनेटर है वो क्या बन गया, 12 टाइम्स का नया न्यूमरेटर। तो इसी बेसिस में हमारा हुआ, जैसा पैटर्न में हमने पहला दोनों क्वेश्चन बनाया था उस पैटर्न में ये वाला क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में इस बार डिनोमिनेटर बिकम्स लिखा था, इसलिए हमने इस पे डायरेक्टली नहीं लिखा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के बुक का है और काफी इजी है, अगर आप लोग पढ़ोगे तो खुद ही बना लो, एक बार पढ़ो और ट्राई करो। तो इसमें लिखा हुआ है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, x/y होता है हमारा फ्रैक्शन। वो कितना बन गया, 9/11 बन गया। कब बना 9/11, जब 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब आपने 2 को ऐड कर दिया न्यूमरेटर में और 2 को ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में, वैसे ही आपका फ्रैक्शन क्या बन गया, 9/11। अब वो सेकंड चीज में क्या बोल रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, मतलब अब क्या बोल रहा है वो सेकंड सिनेरियो। पहले सिनेरियो में बोला कि आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है, दोनों में अगर आप 2 को ऐड कर दोगे तो 9/11 हो जाएगा। अब वो दूसरे में बोल रहा है कि आप उस फ्रैक्शन में, सेम फ्रैक्शन में आप 3 ऐड कर दो दोनों में। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उस केस में वो बन जाता है 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करनी है और उसको डिवाइड के मोड पे लिखना है, क्योंकि फाइनल जो आंसर होगा, फाइनल आंसर है आपका x/y। न्यूमरेटर की वैल्यू को ऊपर प्लेस करिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू को नीचे प्लेस करिए और इस तरह से बनेगा आपका फाइनल प्रॉब्लम। तो अभी तक हमने मेथड्स पढ़े हैं, सेकंड चीज हमने एज प्रॉब्लम पढ़ी है, थर्ड चीज हमने फ्रैक्शंस के प्रॉब्लम पढ़े हैं। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड भी मैं आपको 13 to 15 क्वेश्चंस दूंगी। इन क्वेश्चंस को आपको बनाना है और बनाकर हर एक क्वेश्चन का